इंडिया में अजीबोगरीब बातें होती रहती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। जैसे मिस्टर गडकरी का रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होना या फिर सोनम वांगचुक का जेल में होना। और इसी को कॉम्प्लीमेंट करती है ये छोटी सी इटालियन मोटरसाइकिल भी। ये छोटी सी मोटरसाइकिल आपको महंगी तो लग रही होगी क्योंकि ये डुकाटी जो ठहरी, लेकिन आपको अगर प्राइस गैस करने बोलूं तो आप कर ही नहीं पाओगे। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख? जी नहीं, पूरे 19.4 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली। इस प्राइस में आप एक थार रॉक्स डीजल या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी खरीद सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट 19.5 lakhs फॉर अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। मतलब इसके प्राइस में आप दो 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल खरीद सकते हो। और इसकी जो माइलेज है वो भी एक मारुति सुजुकी डिजायर से कम है, एट अराउंड 21 किलोमीटर पर लीटर। एंड कोई भी सुनेगा तो बस बोलेगा कि कौन लेगा इसे। लेगा, मैं बताता हूँ कौन लेगा। इस वीडियो के एंड तक सब जवाब आपके दे दूंगा। तो ये है डुकाटी की हाइपर मोटार्ड 698 मोनो। ये मोटरसाइकिल अंटिल ऑगस्ट वाज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सिंगल सिलेंडर बाइक until it was overtaken by KTM 690 SMCR, जिसमें टॉर्क भी बेटर है। इसके लुक्स टिपिकल सुपरमोटो एंड हाइपर मोटार्ड 950 का ये स्केल डाउन वर्जन ही लगती है। बस ये बहुत नीश प्रोडक्ट है, तो ये जो बुलेट वाली जनता है या फिर एसयूवी वाले लोग जो रोड्स पर घूमते हैं उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। बट जो पहचान जाता है ना, दे लूज देयर एंड आई सॉ सम पीपल डू दैट। सो इसकी कोई यूनिवर्सल अपील नहीं है जैसे किसी हायाबुसा या फिर कावासाकी की होगी। अब इसका जो इंजन है इसे कहते हैं सुपर क्वाड्रो मोनो, और ये प्रोड्यूस करता है 78 हॉर्स पावर एंड 63 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क, विच इज एज मच एज अ वैगन आर। और वो जब आप 151 kg के कर्व वेट में लगा दो विदाउट फ्यूल ऑब्वियसली, एंड एक सुपर मोटो फॉर्म में दे दो, तो ये मोटरसाइकिल ना आपके अंदर के कबीर को बाहर निकाल देती है। इसके साथ डायरेक्शन चेंजेस आपकी एक्टिवा से भी इजी लगते हैं थैंक्स टू दिस कम्युनिकेटिव चैसी एंड डियाब्लो रोसो 4 टायर्स। और तो और सस्पेंशन भी ट्यूनेबल है, तो किसी भी वेट के राइडर के लिए बेस्ट सेटिंग ढूंढना आसान हो जाता है। और इंडिया में ना इससे बेटर साउंडिंग सिंगल सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। इसमें लिटरली जब आप अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हो तो पॉप्स एंड क्रैकल सुनने को मिलते हैं लाइक एन अग्रेसिव सुपर कार। ऑब्वियसली ऑप्शनल टर्मिग्नोनी एग्जॉस्ट लगा लोगे तो करण औजला के जो लेटेस्ट बैंगर्स है ना उससे बेटर साउंड करेगा एंड लाउड भी। अब ये इंजन पानी वाले 1299 सुपर लेजेरा का हाफ समझ लो, जो ऑलरेडी एक बहुत ही डिजायरेबल और महंगी सुपर बाइक थी, अराउंड 40 लाख रुपीज ऑन रोड। तो उसका लिटरली आधा हिस्सा यहाँ इसके इंजन में लगा हुआ है। और जब आप इसे थ्रॉटल देते हो तब आप वो बड़ा सा पिस्टन फील कर सकते हो अपने नीचे। इसका बोर जो सिलेंडर की विड्थ होता है वो बहुत बड़ा है और स्ट्रोक भी लंबा है, सो नेचुरली यू कैन फील इट अंडर यू। इट्स एक्चुअली फनी ये मोटरसाइकिल कितना कनेक्टेड फील होती है। 0 to 100 in 4.6 seconds एंड टॉप स्पीड इज नॉट अ पॉइंट विद दिस बाइक बिकॉज अराउंड 130-140 पर आपको विंड ब्लास्ट बहुत होता है। तो मैंने इसको क्रूज किया 100 से 110 पर, जिस पर ये बहुत आराम से कंफर्टेबल लग रही थी। एंड ऑन अ साइड नोट, इसका जो स्लिपर क्लच है उससे गियर शिफ्ट बेटर होते हैं। अदरवाइज जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लंकी है, स्पेशली जब आप फर्स्ट से सेकंड गियर में आना चाहो ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसकी सीट हाइट 904 mm पर काफ़ी ज़्यादा टॉल है। और मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलिंग नहीं की है, तो जब ये 20 लाख की मोटरसाइकिल में शोरूम से बाहर निकाल के लेके आ रहा था ना तो थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था। बट इसकी जो स्लिम सीट है, लाइट वेट है, उसकी वजह से ये काफ़ी फ्रेंडली प्रूव हुई एंड आई गॉट यूज टू इट वेरी क्विकली। हाँ, इस पर आप क्रूज भी कर सकते हो बिकॉज इसका जो राइडर्स ट्रायंगल है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल है। बट इसकी रेंज ना 200 या 250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपके लिए एक कम्यूटिंग का टॉय ही है जो आप सिटी में ही यूज़ करोगे। और ये इतना बड़ा सिंगल सिलेंडर इंजन होने के बावजूद इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती है। लेकिन हीट मैनेजमेंट के बारे में सेम बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि सूरज की गर्मी एक तरफ और बिग सिंगल सिलेंडर डुकाटी की गर्मी एक तरफ। हेलमेट तो मैंडेटरी है, बट राइडिंग बूट्स एंड पैंट्स के बिना ये मोटरसाइकिल चलाना ना आपके लिए इम्पॉसिबल है। एंड ऑफ कोर्स माइलेज 20 से 21 है और इसमें E10 ब्लेंड ही जाता है। सो E20 फ्यूल, आई डोंट नो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है फिलहाल इंजन पर, बट इट्स नॉट कंपैटिबल विद इट राइट नाउ। और ऐसा क्यों है बताता हूँ, बट उससे पहले एक और बात जान लो। इसका जो 3.8 इंच का स्क्रीन है उसमें आप राइडिंग मोड्स वगैरह, ट्रिप मीटर वगैरह सब देख सकते हो, लेकिन फ्यूल गेज नहीं मिलता है। सो बेसिकली हमेशा आप टैंक फुल करवाओ जब भी पेट्रोल पंप पर जाओ,
और जब आपको लो फ्यूल इंडिकेटर आए तो वापस इसे फिल अप कर लो। अब एड्रेस करता हूं एलिफेंट इन द रूम। ये मोटरसाइकिल आती है थाईलैंड से एज अ सीबीयू, जैसे कि बाकी डुकाटीज भी आती हैं, लेकिन इंडिया और थाईलैंड का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो सिर्फ अबव 800 सीसी की बाइक्स पर लगता है, और ये है 659 सीसी की मोटरसाइकिल, तो इस पर लगती है फुल ड्यूटी। और अगर आपको ये ज्यादा महंगी लग रही है तो इससे ज्यादा फोकस्ड और एक एक्सपेंसिव वेरिएंट भी है, आरवीई वेरिएंट। तो ये अराउंड 19.5 लाख रुपीज इस वेरिएंट के लिए, एंड आरवीई के लिए 1 लाख रुपए और, सो अराउंड 20.5 लाख रुपीज फॉर अ सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल। तो भाई ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान बोलेगा कि ये क्या बकवास चल रही है, क्योंकि इतने में आप कार्स वगैरह छोड़ो, आप जीएस जैसी मोटरसाइकिल्स भी खरीद सकते हो, या आप हायाबूसा खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप एक कलेक्टर हो और आपको चाहिए एक पीस ऑफ हिस्ट्री दैट्स ऑल्सो फन टू राइड, बिकॉज दिस इज बोथ ऑफ दीज थिंग्स, और आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, बिकॉज किसी कलेक्टर को पैसे की कमी वैसे होती नहीं है, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट बाइक सेल पर जाने वाली है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ना तो मुझे बताना। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द डुकाटी हाइपर मोटार्ड 698 मोनो। मोटरसाइकिल कैसी लगी वो तो आप कमेंट में बता देना। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।